कुछ कर्ज गुजरने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए, उपास कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। साधन सभी जुट जाएंगे, बस एक संकल्प का धन चाहिए। मौसम गर्म हो गया, वातावरण में उष्णता आ गई, फिर भी लोगों ने 10 उपास संपन्न किए ना, 16 उपास किए ना, जिसमें जल भी नहीं लिया जाता है। और अगर कोई जल लेता है तो 24 या 48 घंटे में केवल एक बार लेता। उसमें किसी ने 32 उपास किए, किसी ने 16 उपास किए। किसी ने एकांतर किए। 10 उपास करने वाले कितने? 56 इंच के सीने वाले को खड़ा कर दो, उसकी भी हवा निकल जाएगी। लगातार 10 उपास निर्जल, और जिनने जल लेके किए वो भी धन्यवाद के, आशीर्वाद के पात्र हैं। निर्जल तो एक बड़ी साधना है, जल भी नहीं लेना। अरे और किसी के उपास हो तो उसमें तो समझ लो काजू कतली खाई जा सकती है, काजू किशमिश खाए जा सकते हैं। क्या क्या हो सकता है जी? नाम तो बोलो। बहुत कुछ। बस दाल साग रोटी छोड़ते हैं, बाकी जो आए सो फरारू, और फरारू खा खा के फरार हो जाते। यानी वो एक आसन कर लें तो अच्छा, नहीं तो दिखावा करने से क्या फायदा। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम की नहीं, मन की जरूरत होती है। साधन सभी जुट जाएंगे, सिर्फ एक संकल्प रूपी धन की जरूरत होती है। स्वस्थ, सुखी और संतोषी जीवन की उपलब्धि श्रेष्ठ तप से संभव है। वास्तव में इस दुनिया में जितने लोग खा खा के मरते हैं, उतने भूखे रहने वाले नहीं मरते। अभी आप सुन रहे थे, हम जो खाते हैं उससे भले हम बीमार पड़े ना पड़े, लेकिन जो हमें खाता है उससे हम जरूर बीमार पड़ते। अगर हम मान लीजिए शक्कर ज़्यादा खा लें, शुगर प्रॉब्लम हो सकता है। नमक ज़्यादा खा लें, बीपी प्रॉब्लम हो सकता है। बाजारू चीज़ें खा लें, फूड पॉइजन हो सकता है। ढोकला, और क्या होता है ढोकला के साथ? खमन, और क्या होता है? कड़ी, अगर और दही बड़ा, ये ज्यादा खा लें तो पेट गुड़गुड़ करेगा, बाहर निकल जाएगा। हो सकता थोड़ा प्रॉब्लम हो। हम जो खाते हैं उससे शायद हम कम बीमार पड़े, लेकिन जो हमें खाता है वो ज्यादा बीमार कर देता है। जैसे गुस्सा, गुस्सा आपको खाता है, आप सिर्फ 5 मिनट गुस्सा कीजिए तेजी के साथ, और दिन भर के लिए आप बेचैन रहेंगे, खून जलेगा, आंखें लाल हो जाएंगी, कांपने लगेंगे। 10 उपवास वाला उतना नहीं कांपेगा, जबकि उसने 10 दिन से कुछ नहीं लिया, लेकिन आप सिर्फ 5 मिनट गुस्सा करो, कैसा थरथराने लगते हैं और एकदम। इतना तेज गुस्सा करना आता है किसी को आप लोगों में? आइए मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन कीजिए। और जब आता है तो खुद को ही समझ में नहीं आता। चिंता, हमारी चिंता हमको ही खाती। अभी झूले में क्या दिमाग खपाते हो? वासना,
किसी विकार में अगर चित्त डूब गया है ना, फिर गाते हैं दुनिया भर के गाने। अब गाने तो सुनाने की जरूरत नहीं। आप कहोगे महाराज जी गाना बुलाते, वो गाना चलता ना, महाराज ने एक गीत गाया था, झलक दिखला जा। वो था, उसमें फिर भगवान का जोड़ दिया, आदि सागर जी का जोड़ दिया, महावीर भगवान का जोड़ दिया। अभी इस गाने को देख लो, ये पगला आदमी गाने वाला, और ऐसे पगले दुनिया में ढेरों हैं। अरे किसी और के चमड़े की झलक देखने की बजाय तू अपने चेतन की झलक देख लेता तो हमेशा के लिए सुखी हो जाता, हमेशा के लिए झंझट से मुक्त हो जाता। भूख का समाधान भोजन है, भूख लगे तो भोजन कर लो, शुद्ध माँ के हाथ का बना हुआ घर में। यहाँ पालना हो रहा, ये भी कर सकते हैं, माँ ने नहीं बनाया फिर भी कर सकते हैं। लेकिन ये सिस्टम हमको अच्छा लगा, मोगेम्बो खुश हुआ आपका पालना देख के। क्यों? क्योंकि नहीं, लोग बहुत तमाशे करते हैं। लोग छोटे छोटे परिवार रहते हैं, बोले पूरे समाज का भोजन कराओ। अरे भाई, उस छोटे परिवार के अगर तासीर नहीं है तो को उपास नहीं करे क्या? वो खुद उपास कर रहा था आत्मशुद्धि के लिए, निर्मलता बढ़ाने के लिए, अपने को आजमाने के लिए, जिन धर्म की भावना प्रभावना के लिए। अब सबको भोजन कराना पड़ेगा, जिंदगी भर उपास ही नहीं कर पाता। ये ठीक है, सबका सामूहिक पालना हो गया और सबकी तरफ से सामूहिक आहार भोजन हो गया रिश्तेदारों का। उसमें किसने कितना सहयोग किया इसकी लिस्ट भी पेश नहीं की कमेटी ने। क्यों? कि अगर इसमें एक तो बड़ी राशि रहेगी किसी की और किसी छोटे परिवार की बहुत छोटी राशि रहेगी, लोग उंगली करेंगे, यार ये तो यार कौन है आदमी ऐसा कर। ये सबका सम्मान भी रह गया, सबका तप और ध्यान भी हो गया। ये तरीके समाज में ऐसे कुछ नए नए तरीके विकसित हों। हम तो कहते हैं आपके शादी विवाह में भी इस टाइप के तरीके होना चाहिए। मतलब करिए, लेकिन ऐसा फिजूल का दिखावा मत करिए। करना है तो सीधा। आज हमने, मान लीजिए आप घोषणा ही कर दें कि हमने चूंकि अपने बेटे की शादी में खर्च कम किया है, लेकिन इसके एवज में हमने 11 लाख रुपए गुरुकुल के लिए दान किए। रिश्तेदार सुनने वाले भी 10 गुना ज्यादा खुश हो जाएंगे। उन्हें भले लगे कि इनने तो केवल 5 ही काउंटर लगाए थे, हमने तो 25 लगाए थे, लेकिन वो 25 वाला भी आपके उसके लिए ताली बजाएगा। 5 काउंटर लगाए, लेकिन राशि कहाँ दी? गुरुकुल में दी, विद्यालय के निर्माण के लिए दी, हॉस्पिटल के दी। ऐसी प्रैक्टिकल चीजें समाज में पैदा होना चाहिए। ड्रेस कोड होता है, भले आप शादी विवाह कार्यक्रम में 10 ड्रेस कोड मत रखो, 5 ड्रेस कोड मत रखो, जिसको 2 ड्रेस कोड रखो, 1 रखो, मत रखो, जो पहनना पहनो। लेकिन हमारी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से इस बार अमुक गुरुकुल के बच्चों के लिए साल भर के लिए वस्त्रों का दान किया जाएगा। आम जनता भी खुश होगी, आपके रिश्तेदार भी। वो ये नहीं कहेंगे क्या भाई साहब आप गलत कर रहे हैं, उनको यही कहना पड़ेगा आपने बहुत बढ़िया सोचा। अच्छा, आप चाहते कि नहीं हमें पूरा ही करना है, शौक से करना है, तो आप अपना वाला भी शौक से करो। उसके अलावा कुछ स्पेशल इफेक्ट्स भी उसमें रखो कि इतना दान मुझे विद्यालय के लिए निकालना है, इतना हॉस्पिटल के लिए निकला है, इतना समाज में जो पिछड़े हुए श्रावक श्राविकाएं हैं, मैं 5 लोगों को काम दूंगा, मैं 2 लोगों को दुकान करा दूंगा। कुछ उसमें ये स्पेशल जोड़ो तो आप मालूम पड़ेगा कि आप समाज के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हैं। और आपने सिर्फ अपना अपना दिखावा कर लिया, अपनी जो बारात आई थी बारातियों को एक गाड़ी दे दी, एक सोने की माला दे दी, उससे क्या हो रहा? अब जो वो ऐसे लोग हैं तो वो भी पहले ही से भरे पेट के लोग होंगे, उनकी नज़र में आपकी गाड़ी की कोई खास वैल्यू नहीं है, चैन की कोई खास वैल्यू नहीं है, उनके पास है ऑलरेडी। किसके पास नहीं होगा उसको वैल्यू होगी। लेकिन यही चीजें अगर आप मेंटेन करके कहीं और पेश करें, कहीं और लगाएं, तो उसकी महिमा 4 गुनी हो जाएगी।
10 गुनी हो जाएगी। भाई साहब बहुत बहुत समझदारी से काम किया और एक पूरा का पूरा भवन खड़ा कर दिया। वहाँ पर आयुर्वेद का डॉक्टर बिठा दिया, वैद्य बिठा दिया। 5 साल तक चलाने की खुद जिम्मेदारी ले ली। ऐसे होता है। कुछ संस्थाएं सहयोग के अभाव में और जिम्मेदार लोगों के अभाव में डूब जाती हैं, डूब गई। आपको कहने में हमको भी थोड़ा सा लगता है। जिस विद्यालय में हमारा शिक्षण हुआ, जब हम छोड़ने लगे तो प्राचार्य जी ने कहा, देखो भाई आपकी क्लास में आप हैं सबसे ज़्यादा, केवल 3 विद्यार्थी हैं, आपसे मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अपेक्षाएं हैं। लेकिन हमने तो मार्ग निश्चित कर लिया, चूंकि उन्होंने आज्ञा दी। लेकिन शायद उस या उसके 1-2 साल और जिस ढंग से हमारे समय में विद्यालय चलता था वो चला 2 या 3 साल। उसके बाद डाउन होता गया, डाउन होता गया। कोई होशियार चंद लोगों ने वहाँ की शिक्षा पद्धतियों में फेरबदल किया कि बाहर की पढ़ाई बंद की, धर्म की शिक्षाएं कुछ ऐसा ऊंचा नीचा किया। आज स्थिति यह है कि शायद वहाँ कभी 150 125 बच्चे रहते थे, आज 25-30 भी है कि इसका भी ठिकाना नहीं। संसाधन भी चाहिए पड़ते हैं और सहयोगी भी चाहिए पड़ते हैं। यानी आप टीचर्स पद से रिटायर हुए, आप किसी शैक्षणिक कार्य से मुक्त हुए, आप व्यवसाय से मुक्त हुए, तो किसी जीवंत संस्थाओं में आप जुड़ जाओ। और अगर वो डूब रही हो तो आप ऑन रेडी, मुफ्त में आप 2 घंटे 3 घंटे, आप डॉक्टर्स हैं, रिटायर्ड हो गए हैं, रिटायर्ड नहीं हुए हैं, आपकी प्रैक्टिस चलती है, 1 घंटा स्पेशल जैन हॉस्पिटल को दो, आयुर्वेद हॉस्पिटल को दो। समय लिख दो, 1 घंटे यहाँ अमुक डॉक्टर साहब आएंगे। आप इंजीनियर हैं, 1 घंटा इंजीनियर साहब आएंगे, समाज के किसी बंधु को, किसी विशेष व्यक्ति को कोई ज़रूरत है, आप चर्चा कर लें, वो आपको मार्गदर्शन करेंगे। प्रैक्टिकली होना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है? आप खुद आपको पेश कीजिए, एक्सपोज कीजिए, थोड़ा सा शुरुआत तो कीजिए। जिस मंदिर, जिस समाज में आप हैं, और कमेटी के लोगों को चाहिए कि इस टाइप के अगर लोग समाज में हैं तो आप चाहें 5-10 नंबर स्पेशल दीवार पर लिखें, ये इस चीज़ के विशेषज्ञ हैं और ये सेवाभावी व्यक्ति हैं, आप चाहें तो इनसे संपर्क कर सकते। कितना समाज में एक कम्युनिकेशन गैप जो पड़ रहा है उसकी समाप्ति होगी, प्रेम बढ़ेगा, और जिसे रास्ता समझ में नहीं आता है उसे रास्ता भी। ये उपास करने वाले अभी बोले ना, अशोक जी बोले, इतने उपास पहली बार किशनगढ़ की धरती पर एक साथ हो रहे। आप गिनती करने बैठेंगे तो 1040 से ज्यादा उपास हो गए। सबके उपास गिन लो, 1040 से ज्यादा उपास हो गई केवल इन 10-15 दिनों में। क्या हुआ? इनको एक रास्ता मिल गया। साधुओं ने तपस्या की, फिर किसी साधु ने समझाया है। वो अंगूठा वाले सामने नहीं आता है क्योंकि अभी फिर नहीं तो शादी में समस्या होगी, अंगूठा चूसता है इतना बड़ा होके, है ना। लेकिन अब उसने आके महाराज को पूछा, छोटे महाराज कि मैं तो ये आदत है बिना इसके तो मुंह में डाले बिना, उंगली डाले बिना नींद नहीं आती। महाराज जी ने कहा कि देख अभी इतने दिन बाकी हैं, तुम 2-3 दिन कोशिश कर। तो उसने अपना बांध करके कैसे भी कोशिश करी कि बिना मुंह में उंगली डाले नींद आ जाए। तो 1-2 दिन तो परेशानी हुई, लेकिन हिम्मत बनाई और उसने 10 उपास पूरे अच्छे से कर ली। एक डायरेक्शन देने वाला मिलता है। और फिर उनको देखा ये बच्चा कर रहा है, ये बच्चा कर रहा है, तो देखा देखी इसका, अच्छा तुम भी कर रहे, तुम भी कर रहे, मैं भी करूँगा। और कोई पिछड़ गया था तो उसने पीछे से 5 कर लिए, कोई और रह गया तो उसने पीछे से
ये बड़ा तप है, ध्यान रखना। इस देश को कोई नेता नहीं संभाले है, इस देश को तप और त्याग करने वाले लोगों ने संभाला है। महान तपस्वी ऋषि मुनियों के सत्य के बल पर दुनिया टिकी है, वरना पापी तो कब के निगल गए होते। आपका तप बहुत अच्छा, ये बहुत पुरानी परंपरा, आज चालू थोड़ी हुई। चूंकि हम महिमा कर देते हैं, तपस्वी सम्राट इस युग में अद्भुत हुए, असंभव काम किया, जैसे 10 साल तक केवल छाछ पानी। आज किसी को कहो विश्वास ही नहीं होता है, देखने वालों को विश्वास नहीं होता है। अपन साथ में जो रहे, कैसे होता था, कैसे करते थे, करा, 10 उपवास हो गए उनके भी। आज समझ लो उनका पारना होना है। किस चीज का पारना होगा, किस चीज का पारना होगा? पारना वाले पारना करके दिखाओ आप मट्ठे से कैसे पारना होता है। और कल फिर उपवास है। इसलिए उनकी महिमा करते हैं कि 35 साल की जिंदगी में तप मुनि जीवन में कभी अनाज नहीं खाया, नमक नहीं, शक्कर नहीं, घी नहीं, तो आखिर ये शरीर रूपी मशीन चलती कैसे थी? और आदिनाथ स्वामी हमारे सामने नहीं है, वो बहुत पहले हो गए। और जब हम उनके 6 महीने के साल भर के उपवास की बात करते हैं तो सुनते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कम फील होता है। महावीर स्वामी के उपासों की बात करें, तीर्थंकरों की चर्या की बात करें, तो अपन कहते हैं वो तीर्थंकर थे, भगवान थे, उनको जम गया। ये तो भगवान नहीं थे। अरे भाई, भगवान थे, पंच परमेष्ठी भगवान में आचार्य परमेष्ठी, मुनि परमेष्ठी भगवान थे, लेकिन जैसे भगवान अरहंत सिद्ध तो नहीं थे। हमारे आपके जैसी चमड़ी हड्डी पसली वाले इंसान थे। अंकलिकर महाराज 7 उपवास के बाद एक बार आचार्य आदि सागर अंकलिकर की एक फोटो पुरानी मिली, फोटो पर लिखा था सप्तोपवासी, 7 उपवास करने वाले, पूरा संघ बना। आचार्य शांति सागर महाराज जी बड़ी बड़ी तपस्या जीवंत की। महावीर कीर्ति शिव सागर जी भी तपस्वी। और गुरुवर का तो आपका सौभाग्य रहा कि 1992 में चतुर्मास मिला था। बहुत प्राचीन परंपरा है ये। महावीर स्वामी का चंदन वाला के यहाँ जो आहार हुआ उसको तो बहुत लोग मंचन करते हैं, देखते हैं। कितने महीने बाद, 5.5 महीने बाद। पहले तो 2 महीने की तपस्या हुई, पर वृत्ति परिसंख्यान नहीं मिला। ये जिन शासन की तपस्या, आत्मशुद्धि की तपस्या। यहाँ भूखे रहने का मतलब उपास नहीं होता है। उपास का मतलब होता है कसाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवासा सा विज्ञेयः शेषा लंघन कम विदु। क्या? कसायों का त्याग करो, विषय वासना का त्याग करो, फिर आहार का त्याग करो।